हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अगली क्लास। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 1 यानी कि जिसका नाम है सेट में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट देख लिया था और साथ ही साथ हमने सेट कैसे लिखा जाता है वो सारे तरीके हमने सीखे थे। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हमने देखा था जिसमें दो फॉर्म हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हमने पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज की क्लास में हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। आज हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार के सेट होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं तो सेट कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। सबसे पहला सेट जो आता है बच्चों, सबसे पहला सेट यहाँ पे है जो आपके बुक में भी दे रखा होगा। यहाँ पे इसको नाम है इसका एम्प्टी सेट। अब ज़रा ये बच्चों बताइए कि एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से ही लग रहा है एम्प्टी का मतलब खाली, यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। सिंपल सी बात है, यानी द सेट a set which contain no element, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। यहाँ पे एम्प्टी की जगह पे यहाँ पे कभी कभी हम इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट, या फिर कभी कभी इसको वाइड सेट भी बोला जाता है। तो ये तीन नाम इसके मिल गए। एक हो गया एम्प्टी सेट, दूसरा हो गया नल सेट, तीसरा हो गया वाइड सेट। ठीक है, यानी एक ही सेट को दो और नामों से जाना जाता है जिसका नाम है नल सेट एंड वाइड सेट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? किसी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। पहला कि हम इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सिंबल है ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं, PHI, फाई पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा सिंबल है, यानी कि अगर रिप्रेजेंट करना है, अब ये चूँकि बोल रहा है कि अ सेंटेंस विच कंटेन नो एलिमेंट, ये सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सेट कैसे लिखा जाता है? करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं होता है तो वही सेट क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट एक मैंने सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट A इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स एक नेचुरल नंबर है, यानी एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब ज़रा ये बताइए, क्या इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड द एक्स विच इज़ नेचुरल नंबर? यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है। कंडीशन क्या दे रखा है? एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। 2 और 3 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ पे जब कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ए क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर लेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से एम्प्टी सेट को हम डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट एक सेट दे रखा है B इज इक्वल्स टू एक्स इज दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब ज़रा ये बताइए, क्या इसमें x का कोई एग्जिस्टेंस है या है? क्या x की कोई वैल्यू है जो इसको फॉलो कर रहा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? ज़रा देखिए, x इज़ नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। x की वैल्यू बोल रहा है कि लेस देन 5, 5 से छोटा क्या होगा? 4, 3, 2, 1 होगा। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। तो ये क्या बोल रहा है कि x 5 से छोटा होना चाहिए और x 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं होगा जिसके लिए कोई x मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब नो एलिमेंट्स। सो दैट्स वाई b इज इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से आप एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कौन सा सेट किस कंडीशन में एम्प्टी होगा, यानी कि नल सेट होगा या फिर वाइड सेट होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप पे। सेकेंड टाइप है आपके पास। सेकेंड टाइप क्या है बच्चों? सेकेंड टाइप है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट नाम से ही लग रहा है कि सिंगल की बात हो रही है। तो सेट, तो इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट विच कंटेन्स या विच कंसिस्ट, अ सेट विच कंटेन्स only one element is known as
सिंगलटन सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, एट ए टाइम एक ही एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। उसी तरीके से करली ब्रैकेट में केवल b लिख दिया, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। करली ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 100 लिख दिया, ये सारे क्या है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, हमारे सिंगलटन सेट है। समझ में आ रही बात? सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब आती है बात तीसरी, थर्ड टाइप जो आता है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि फाइनाइट का मतलब, अब देखिए फाइनाइट क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल है वो फाइनाइट कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट कहलाता है। यानी द सेट, अ सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स is known as finite set। ये हो गया। दूसरी चीज, a set having uncountable elements is known as infinite set। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? अब जैसे कि एक से ये क्या बोला है कि एक सेट जिसमें हम काउंटेबल एलिमेंट्स हो, यानी कि जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, यानी डेफिनिट एलिमेंट्स हो, यानी कि फिक्स एलिमेंट्स हो जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। और दूसरा सेट जिसमें एलिमेंट्स जो है अनकाउंटेबल है, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल में अगर ये देखते हैं कि हमने ये लिखा, एक सेट ये लिख दिया है कि 1 से लेकर 2 3 अप टू 100, ये लिख दिया हमने। तो क्या ये सेट आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? बिल्कुल। ये देखिए 1 से लेके 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 100 तक। 100 के बाद ये खत्म हो गया, मतलब केवल यही सारे एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर 100 एलिमेंट्स इन दिस सेट, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। यहीं पे अगर एक सेट हमने इस तरीके से लिख दिया, b इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। सेकेंड वाले सेट में देखेंगे आप कि यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स का सेट दिख रहा है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर्स का सेट दिख रहा है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगला एलिमेंट यानी कि लास्ट एलिमेंट हमको पता नहीं कि लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि द एलिमेंट्स आर इन दिस सेट आर अनकाउंटेबल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं, सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये टाइप्स आपका हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट है, फोर्थ आपका टाइप होगा इक्वल सेट। अब बच्चों ये देखिए, इक्वल सेट नाम से ही लग रहा है कि इक्वलिटी की बात हो रही है, यानी दो सेट इक्वल है तो उसको इक्वल सेट बोलेगा। अब कैसे इक्वल होंगे, द टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स as well as same elements। सिंपल सी बात, कह रहा है कि दो ऐसे सेट या दो से अधिक की बात ही हो रही है कि 2 और मोर देन 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर का मतलब अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो सेट बी में भी 5 एलिमेंट होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, एज वेल एज सेम एलिमेंट्स, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तब वो ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट सेट ए हमने लिखा है 1, 2, 3, सेट बी लिखा है 2, 3, 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, सेट ए और बी को
क्या ये सेट इक्वल सेट है? पहले तो चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है या नहीं। यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? एज वेल एज सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 3 1 है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 3 1 है, तो इससे घबराना नहीं है। जैसे ही डेफिनेशन में आपको बताया ही गया था कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। तो ए इज इक्वल्स टू बी कहलाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए को अगर मैंने लिखा 1 2 3, सेट बी एक लिख लिया ए बी सी। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया कि क्या ए और बी इक्वल सेट है। पहले तो नंबर देखेंगे, नंबर क्या है, 3 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 3 एलिमेंट। पहला कंडीशन तो हो गया सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ये सेट बी के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से किसी भी दो सेट का इक्वलिटी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके 5th टाइप पे, जिसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब देखिए इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि दो सेट या दो से अधिक ऐसे सेट जिनमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट्स में भी डिफर, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। यानी 2 और मोर सेट्स, 2 और मोर देन 2 सेट्स, more than 2 sets having same number of elements only, same number of elements apart from the elements, same number of elements ये होने चाहिए। and elements may be differ, elements may be differ, में भी डिफरेंट लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए क्या बोला है, 2 और मोर देन 2 सेट्स, 2 या 2 से अधिक सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन उनके एलिमेंट क्या है, डिफरेंट हैं। जब एलिमेंट डिफरेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने देखा था, यहाँ पे लिखा था 1 2 3 और सेट बी हमने लिख दिया ए बी सी। इक्वलिटी चेक करते थे, ये दोनों नॉट इक्वल है। लेकिन जब इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, एलिमेंट डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट के लिए सिंबल क्या होता है, यहाँ पे 2 डैश इक्वल के लिए होता है, 1 डैश और लगा देंगे तो इक्विवेलेंट के लिए हो जाएगा। तो ये और ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। लास्ट है, अब ये टाइप सारे ख़त्म हो चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जान लेते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, टाइप्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये लास्ट आपका जो है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देखते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्चुअली में होता क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। यानी कि जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the set is known as cardinal number of set, known as cardinal number of set। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि कार्डिनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का। जैसा कि ये डेफिनेशन में ही लिख रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। यानी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 4 और बी दे रखा है A B C D E।
ये दो सेट्स दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो ऑब्वियस सी बात है, कार्डिनल नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए से। एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। उसी तरीके से एन बी क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। तो ये कितना है, यहाँ पे 4 है और ये कितना है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात आपको। यानी कार्डिनल नंबर निकालने के लिए जस्ट आप जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसी को लिख देंगे, एन ए के फॉर्म में, एन बी के फॉर्म में, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लिख देंगे, यही हमारा कार्डिनल नंबर कहलाता है। या फिर जस्ट पूछे कि कार्डिनलिटी क्या है, तो कार्डिनलिटी इसकी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी 5 है। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है टाइप्स ऑफ सेट कर लिया है, कार्डिनल नंबर भी हमने देखा। नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।